नमस्कार साथियों, लक्ष्य क्लास में आपका स्वागत है। आइए आज हम देखेंगे कि यूपी टेट साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। सबसे पहला प्रश्न हमारा है बायोलॉजी से। वो है कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 ईस्वी में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यह है यकृत, लीवर। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। रक्त का थक्का जमने में कौन सी विटामिन सहायक है? तो विटामिन के सहायक है। आत्मघाती थैली सुसाइडल बैग किसे कहा जाता है? तो इसे लाइसोसोम को कहते हैं। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो ये 206 होती हैं। आइए दोस्तों आगे के प्रश्न देखते हैं। दोस्तों आगे का प्रश्न आ रहा है, देखिएगा। प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम किसमें होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम होती है। कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? तो कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? डेसिबल डीबी। डेसिबल जो है ध्वनि की तीव्रता की मापने की इकाई होती है। पृष्ठ तनाव के कारण क्या होता है? तो वर्षा की बूंदें जो होती हैं गोल होती हैं पृष्ठ तनाव के कारण। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? तो ये होता है सोडियम क्लोराइड, फार्मूला है NaCl। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है हंसाने वाली गैस, लाफिंग गैस का नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड, फार्मूला होता है N2O। आधुनिक आवर्त सारणी पेरियोडिक टेबल किसने दी थी? तो ये हेनरी मोजले ने दी थी। शुद्ध सोने की माप कितने कैरेट होती है? तो ये 24 कैरेट होती है। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो ये रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं? तो राइबोसोम को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है DNA का द्विकुंडलित मॉडल, डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो ये मॉडल दिया था वाटसन और क्रिक ने। किसे अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? तो ये ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि पादप कोशिका की कोशिका भित्ति बनी होती है। तो पादप कोशिका की कोशिका भित्ति जो बनी होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है, कान में पाई जाती है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4, हल्का क्षारीय ये होता है। और सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? तो ओ निगेटिव। ओ निगेटिव जो होता है ये सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर होता है। इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो मधुमेह, डायबिटीज होता है। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? इसे प्रमस्तिष्क कहते हैं, सेरिब्रम। सेरिब्रम मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो रतौंधी विटामिन ए की कमी से होती है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। टाइफाइड शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो यहाँ तक प्रभावित करता है। क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? तो मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। इसके बाद देखते हैं कुछ बॉटनी के प्रश्न है। तो बॉटनी के प्रश्न देखेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा इसका है पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो जल का परिवहन जाइलम ऊतक के द्वारा होता है। पौधों में भोजन का परिवहन कौन करता है? तो ये फ्लोएम ऊतक करते हैं। फ्लोएम ऊतक पौधों में भोजन का परिवहन करते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग में सबसे अधिकतम होती है? ये होती है लाल रंग में, लाल प्रकाश में। किसे पादप जगत का उभयचर कहा जाता है? तो पादप जगत का उभयचर जो होता है वो ब्रायोफाइटा कहलाता है। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंथोलॉजी कहलाता है। सूक्ष्म जीव विज्ञान, सूक्ष्म जीव एवं विविध प्रकार के प्रश्न जो है वो देखते हैं। दूध से दही जमने का कारण कौन सा जीवाणु है? तो ये लैक्टोबैसिलस जो होता है दूध से दही जमने की प्रक्रिया को संपन्न करता है। ये विधि किण्वन विधि कहलाती है। मानव शरीर में पेसमेकर का संबंध किस अंग से है? तो पेसमेकर का संबंध हृदय से होता है। श्वेत रक्त कणिकाओं WBC का मुख्य कार्य क्या है?
रोगों से रक्षा करना, प्रतिरोधक क्षमता का विकास करना, शरीर का सिपाही भी इसे कहते हैं। हड्डियों और दांतों में मुख्य रूप से कौन सा तत्व पाया जाता है? तो हड्डियों और दांतों में कैल्शियम तथा फास्फोरस पाया जाता है। पित्त का निर्माण कहाँ होता है? तो पित्त का निर्माण यकृत लीवर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एटीपी। एटीपी का पूरा नाम क्या है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसे ऊर्जा की मुद्रा भी कहते हैं। वृक्क किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो वो है नेफ्रॉन। मानव शरीर की लंबी कोशिका कौन सी है? तो तंत्रिका कोशिका होती है। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से होता है। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो ये किडनी में होता है। रक्त का शुद्धिकरण किडनी में होगा, किडनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है कि मानव के हृदय के कितने कोष्ठक होते हैं? मानव के हृदय के जो कोष्ठक हैं वो होते हैं टोटल 4 कोष्ठक होते हैं, 2 नीले और 2 अलिंग, तो ये मिला के हो गए 4। इसके बाद लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन होता है। मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहते हैं? तो प्लीहा को कहते हैं। शरीर का तापमान नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी है? तो हाइपोथैलेमस। ये ग्रंथि हमारे शरीर का ताप नियंत्रित करती है। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो 120 से 80 mmHg होता है। मास्टर ग्रंथ किसे कहा जाता है? मास्टर ग्रंथ पीयूष ग्रंथ पिट्यूटरी ग्लैंड को कहते हैं, जो मस्तिष्क में पाई जाती है और हमारे शरीर की सभी अन्य ग्रंथियों पर अपना नियंत्रण रखती है, इसलिए इसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपातकालीन हार्मोन कौन सा है? तो आपातकालीन हार्मोन होता है एड्रेनलिन। पुरुषों में पाया जाने वाला लिंग हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन है। घेंघा रोग किस ग्रंथ के बढ़ने के कारण होता है? थायराइड ग्रंथ के बढ़ने के कारण। इंसुलिन का स्राव शरीर के किस अंग से होता है? अग्न्याशय से होता है। अग्न्याशय एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि है, ये भी याद रखेंगे। पंच जगत का वर्गीकरण किसने किया? तो आर.एच. व्हिटेकर ने किया था, आर.एच. व्हिटेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि रक्त समूह की खोज किसने की थी? रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। विषाणु की खोज किसने की थी? तो इवानोव्स्की ने की थी। मछलियों के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो 2 चैम्बर होते हैं। मानव त्वचा का रंग किस वर्ण के कारण होता है? तो ये मेलानिन के कारण मानव त्वचा का रंग होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।